बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 5 मार्च 2026 की मधुर मुरली के मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। आज बाबा ने हमारी रूह की प्यास बुझाई है। आज के इस रूहानी सफर में हम बहुत गहराई में जाने वाले हैं। शिव बाबा के जो महावाक्य हैं वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि पूरे जीवन को एक सेकंड में बदल देने की चाबी है। आज हम इस बात पर बहुत गहराई से मंथन करेंगे कि ज्ञान को सिर्फ इकट्ठा करने और उसे सच में अपने आचरण में लाने के बीच का फासला क्या है। इसके साथ ही बाबा हमें वानप्रस्थ अवस्था का असली मतलब क्या समझाते हैं और भक्तमाला और रुद्रमाला का जो एक बहुत बड़ा रहस्य है वह क्या है। तो सबसे पहले आज की मुरली के सार की बात करते हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये शिव बाबा का परम सत्य है। बाप को ज्ञानी तो आत्मा बच्चे ही प्रिय हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि बेहद के बाप ने ये बात इतनी स्पष्टता से क्यों कही। अक्सर होता क्या है कि हम मुरली के पॉइंट्स को बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं, दूसरों को सुना भी देते हैं और लगता है कि बस ज्ञान पूरा हो गया। लेकिन शिव बाबा का इशारा इस ओर बिल्कुल नहीं है। ज्ञान सिर्फ बुद्धि तक सीमित नहीं रहना चाहिए। एकदम सही। बाबा कहते हैं कि मास्टर ज्ञान सागर बनो। इसका मतलब सिर्फ जानकारी दिमाग में रखना नहीं है, बल्कि वो जो रूहानी समझ है वो हमारे कर्म में उतरनी चाहिए। मास्टर ज्ञान सागर, ये कोई साधारण स्थिति नहीं है। शिव बाबा के ज्ञान का एक एक दिव्य रत्न आत्मा के रोम रोम में समा जाना, हर संकल्प और हर कर्म में उस ज्ञान की खुशबू आना। और ऐसा क्यों है? क्योंकि वर्तमान संगम युग पर अगर गहराई से देखें तो सिर्फ ज्ञान ही वो सर्वोच्च शक्ति है जो हमारी इस पतित अवस्था को पूरी तरह पावन बना सकती है। कलयुग के अंदर दुनिया में अनगिनत गुरु हैं, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से जानती है कि सच्चा जगत गुरु सिर्फ और सिर्फ एक निराकार शिव बाबा है। वही एक दुख हरता है। केवल ज्ञान ही वो दिव्य प्रकाश है जो जन्म जन्मांतर के अज्ञान और देह अभिमान के घने अंधकार को मिटाता है। भावना अपनी जगह है, लेकिन ज्ञान के बिना आत्मा माया के वार को समझ ही नहीं सकती। यही वो बिंदु है जहां सबसे ज्यादा नुकसान होने की संभावना होती है। देखिए, अगर ज्ञान को सिर्फ ऊपरी सतह पर रखा और आध्यात्मिक जीवन को सिर्फ भावनाओं के सहारे जिया, मतलब बस रो लिए या पुकार लिया, तो परिणाम बहुत गंभीर होते हैं। माया बहुत सूक्ष्म है, बहुत चतुर है। बिना ज्ञान की गहराई के आत्मा उसके वार को पहचान ही नहीं पाती। और जब माया वार करती है तो आत्मा अपना संपूर्ण ईश्वरीय वर्षा और नई दुनिया का वो ऊंच पद हमेशा के लिए गंवा बैठती है। बिल्कुल। सतयुग में तो कोई पतित आत्मा प्रवेश कर ही नहीं सकती। इसी कारण से इस ज्ञान को दैनिक जीवन में उतारना बेहद जरूरी है। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण यही है कि कर्म करते समय मास्टर ज्ञान सागर स्वरूप की निरंतर स्मृति रहे। चाहे दफ्तर में कार्य चल रहा हो, परिवार के बीच बैठे हों या बाहर सड़क पर चल रहे हों, ये स्मृति जागृत रहनी चाहिए कि मैं एक ईश्वरीय सेवाधारी हूं। ज्ञान सिर्फ सुबह के 1 घंटे तक सीमित नहीं रहना चाहिए। बाबा ने आज प्रश्न भी कितना गहरा पूछा है। कल्याणकारी युग में बाप सभी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? बच्चे, तुम्हें अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं। तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए। अब ये अंतिम जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है। इसलिए अब घर जाने की तैयारी करो, फिर सुखधाम में आएंगे। बल ग्रस्त व्यवहार में रहो, लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करो। वानप्रस्थ अवस्था, दुनिया इसका अर्थ कुछ और ही समझती है, लेकिन बाबा ने इसका रूहानी सत्य बताया है। हाँ, दुनिया में तो वानप्रस्थ का लौकिक अर्थ यही माना जाता है कि उम्र हो गई, 60 साल के हो गए तो वनों की ओर प्रस्थान कर लिया, घर छोड़ दिया। परंतु संगम युग पर इसका वास्तविक अर्थ बहुत गहरा है। इसका मतलब है अपनी बुद्धि से संपूर्ण रूप से उपराम होना, सब कुछ करते हुए भी वाणियों से परे जाना और शांति धाम की स्मृति में एकाग्र रहना। घर जाने की तैयारी मतलब सिर्फ इस नश्वर शरीर का त्याग करना नहीं, बल्कि जीते जी मृत्यु का अनुभव करना है। बुद्धि से सब कुछ छोड़ देना है। बिल्कुल सत्य है।
क्योंकि आत्मा कोई अंडे के समान तो है नहीं जो असमय आने पर फूट जाएगी। आत्मा तो एक चमकता हुआ सितारा है, शांतिधाम से आकर 5 तत्वों के इस ब्रह्मांड में शरीर रूपी वस्त्र धारण कर पाट बजाती है। अब 5000 वर्ष का ये अनादि नाटक पूरा हो रहा है। 84 शरीरों का चक्र समाप्त हो चुका है। ये बात केवल ज्ञान का सागर ही बता सकता है। ये बिल्कुल अंतिम जन्म है। अगर आत्मा को अपने घर लौटने की स्मृति नहीं होगी तो वो इसी पुरानी दुनिया के आकर्षणों में फंसी रहेगी। और ये बहुत बड़ी चेतावनी है। शिव बाबा का फरमान बहुत स्पष्ट है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी संपूर्ण पवित्रता धारण करनी है। अगर इस अंतिम जन्म में भी लौकिक संबंधों में, देह के आकर्षणों में या इस पुरानी दुनिया की वस्तुओं में जरा सा भी मोह रह गया तो आत्मा उस परम सुखधाम के ऊंच पद से वंचित रह जाएगी। अंतमते सुगति के सिद्धांत के अनुसार अंतिम समय का मोह बहुत भारी सजाओं का भागीदार बना देगा। इसलिए कमल फूल समान निर्लेप रहना ही सच्ची युक्ति है। परिवार के बीच रहते हुए भी एक ट्रस्टी की तरह कर्म करना। एकदम सटीक उदाहरण है ये। जैसे कमल का फूल कीचड़ और पानी के बीच रहता है, लेकिन उसकी पंखुड़ियों पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती। उसी तरह इस पतित दुनिया में रहते हुए हर तरह के लौकिक लेप छेप से न्यारा रहना है। यही सच्ची वानप्रस्थ अवस्था का हर दिन का, हर पल का अभ्यास है। जब बाबा भक्तमाला और रुद्रमाला के रहस्य के बारे में कहते हैं तो महसूस होता है कि वो हमें कितना प्यार करते हैं। सच में ये रहस्य आत्मा को एक असीम रूहानी नशे से भर देता है। शिव बाबा ने भक्तमाला और रुद्रमाला का जो अंतर समझाया है वो भक्ति और ज्ञान के बीच की पूरी तस्वीर साफ कर देता है। शिव बाबा बताते हैं कि भक्तमाला में वे आत्माएं आती हैं जो भक्ति मार्ग में शिरोमणि मानी जाती हैं। जैसे पुरुषों में नारद का उदाहरण आता है और स्त्रियों में मीरा का। उन भक्तात्माओं का केवल गायन होता है, भगवान के प्रेम में जो अश्रु बहाए उसकी महिमा होती है, परंतु उनकी पूजा नहीं होती। वे पूज्य देवता नहीं बनते। और ये सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों होता है। महिमा तो बहुत है, लेकिन मंदिरों में उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा क्यों नहीं होती? क्योंकि उन्होंने सिर्फ भावना से पुकारा, लेकिन ज्ञान के आधार पर विकारों पर विजय प्राप्त नहीं की। इसके विपरीत रुद्रमाला है, जिसे वैजयंती माला भी कहा जाता है। ये भगवान विष्णु के गले का हार बनती है। इस माला के विशेषकर 8 रत्नों की अंगूठी बनाकर पूजा की जाती है। सबसे ऊपर फूल जो शिव बाबा का प्रतीक है, फिर मेरू और फिर वे बच्चे जो राजगद्दी पर बैठते हैं। ये पूजा इसलिए होती है क्योंकि ये ज्ञानी तू आत्माएं हैं। इन्होंने केवल भावना में बहकर आंसू नहीं बहाए, बल्कि प्रैक्टिकल में अपने हर विकार पर विजय प्राप्त की। इस पतित भारत को स्वर्ग बनाने की ईश्वरीय सेवा की है। शिव बाबा स्पष्ट करते हैं कि भक्ति मार्ग में लोग जिस भी भावना से अपने इष्ट की भक्ति करते हैं, निराकार बाप ही उनकी भावना को पूरा करते हुए साक्षात्कार कराते हैं। परंतु साक्षात्कार होने से कोई जीवन मुक्ति नहीं मिल जाती। भक्ति मार्ग में तो प्रलय होने की कल्पनाएं हैं, लेकिन सत्य यह है कि वर्ल्ड की हिस्ट्री और ज्योग्राफी हूबहू रिपीट होती है। और इस सत्य को धारण करना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर ब्राह्मण जीवन में आने के बाद भी, ज्ञान मिलने के बाद भी आत्मा में मांगने की वृत्ति रह गई कि बाबा ये दे दो, बाबा ये लौकिक समस्या ठीक कर दो, या केवल रोने की वृत्ति रह गई, तो वो कभी रुद्रमाला का विजयी मन का नहीं बन सकेगी। शिव बाबा ने स्पष्ट कहा है कि तुम भक्त नहीं, ज्ञानी हो। अगर ज्ञान के बजाय भक्ति के संस्कारों भरते रहें तो आत्मा पूज्य महाराजा महारानी बनने के बजाय प्रजा वर्ग में चली जाएगी। इसलिए अपने हर कर्म और हर संकल्प में यह उदाहरण सामने रखना आवश्यक है कि मैं एक पूज्य देवता स्वरूप आत्मा हूं। अपनी दृष्टि में वो दिव्यता, वो सतो प्रधानता लानी होगी। हठयोग और सहज योग का ये अंतर आत्मा को कितनी स्वतंत्रता और शक्ति देता है। योग के विषय में तो दुनिया में बहुत बड़ा ज्ञान फैला हुआ है। सन्यासियों और तपस्वियों ने योग को इतना कठिन बना दिया है, शारीरिक मुद्राओं और हठयोग तक ही उसे सीमित कर दिया है। लोग समझते हैं कि जंगलों में जाकर, घर बार छोड़कर, शरीर को कष्ट देकर ही परमात्मा को पाया जा सकता है। लेकिन परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने हमें सहज राजयोग सिखाया है। सहज राजयोग, जिसे अलिफ और बे की याद कहा जाता है। अलिफ अर्थात निराकार बाप और बे अर्थात बादशाही या वर्षा। ये कितना सहज है। हाँ, इसमें कोई लॉकेट पहनने की, कोई विशेष मुद्रा बनाने की
या कोई बाहरी आडंबर करने की बिल्कुल दरकार नहीं है। योग का बहुत साधारण अर्थ है याद। जब एक बच्चे को पता चलता है कि ये मेरे पिता की मिल्कियत है, तो वो उसे अपने आप याद रहती है। इसी तरह जब ये निश्चय हो जाता है कि शिव बाबा हमारा परम पिता है, तो उसकी याद निरंतर बुद्धि में रहनी चाहिए। इस अनादि ड्रामा में भारतवासी आत्माएं ही सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी और अंत में शूद्रवंशी बनती हैं और अब फिर से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हैं। और ये सहज राजयोग इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अगर ईश्वरीय याद को एक कठिन काम या एक बोझ मान लिया गया, तो शिव बाबा के साथ सर्व संबंधों का रस कभी अनुभव नहीं हो पाएगा। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा तभी मिलता है जब अबा की याद बहुत स्वाभाविक और प्रेमपूर्ण हो। अगर योग में हठ होगा तो आत्मा थक जाएगी और माया आसानी से पराजित कर देगी। सहज योग ही आत्मा को आंतरिक शक्ति देता है। इसका सबसे सुंदर व्यवहारिक उदाहरण यही है कि कर्म क्षेत्र पर चलते फिरते काम करते हुए भी बुद्धि की तार परम धाम में शिव बाबा से जुड़ी रहे। किसी भी दिखावे के बिना आंतरिक साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करना। हाथों से कर्म हो रहा हो और मन निराकार बाप की याद में मग्न हो। याद रूपी योग अग्नि, यही एकमात्र ईश्वरीय विधान है जन्म जन्मांतर की इस गहरी खाद को भस्म करने का। ये बात संपूर्ण ईश्वरीय ज्ञान का सबसे मुख्य सार है। शिव बाबा बहुत गहराई से समझाते हैं कि 5000 वर्षों के इस चक्र में 84 जन्म लेते लेते आत्मा के भीतर पतितपन और विकारों की बहुत गहरी खाद पड़ गई है। जैसे सोने में जब कोई दूसरी धातु मिलाई जाती है तो वो अपनी चमक खो देता है, वैसे ही आत्मा तमोप्रधान और मलिन हो गई है। अब इस खाद को निकालने का, इस आत्मा को पुनः कंचन और सतोप्रधान बनाने का पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही उपाय है, निराकार बाप की याद रूपी योग अग्नि। दुनिया में लोग सोचते हैं कि गंगा स्नान करने से पाप धुल जाएंगे या तीर्थ यात्राएं करने से आत्मा पावन हो जाएगी, लेकिन शिव बाबा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पानी से आत्मा की खाद नहीं निकल सकती। पावन दुनिया, जिसे सुखधाम कहा जाता है, वहां कोई पतित आत्मा जा ही नहीं सकती। वहां देवताओं के शरीर भी पवित्र और निर्विकारी होते हैं, दुख का नाम निशान नहीं होता। परंतु वहां जाने के लिए पहले आत्मा को संपूर्ण पवित्र होना अनिवार्य है। और अगर आत्मा ने स्वयं को योग अग्नि में तपाकर शुद्ध नहीं किया, तो इसका परिणाम बहुत भयंकर होता है। योग में कमी रहने से जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश नहीं होंगे, और जब विकर्म विनाश नहीं होंगे तो अंत में धर्मराज की पूरी सजाएं खानी पड़ेंगी। सजाएं खाकर पवित्र होने वाली आत्माएं कभी भी उच्च पद प्राप्त नहीं कर सकती। वे महाराजा महारानी के बजाय प्रजा में चली जाएंगी। यह सच में एक बहुत बड़ा नुकसान है। सतयुग में वैसे भी बहुत थोड़ी आत्माएं रहती हैं। 9 लाख तारे अर्थात 9 लाख प्रजा ही वहां होती हैं। जब महाविनाश का समय आएगा तो सभी आत्माएं मच्छरों के सदृश अपने घर शांति धाम वापस लौट जाएंगी। शिव बाबा हम सभी का सच्चा गाइड बनकर हमें वापस ले जाने आए हैं। इसलिए इस योग अग्नि को प्रज्वलित रखना, अमृत वेले और नुमाशाम के समय विशेष एकांत और साइलेंस की भट्टी करना अत्यंत आवश्यक है। हाँ, उस समय बुद्धि को दुनियावी बातों से समेटकर परम धाम में एक चमकते हुए सितारे के रूप में टिक जाना है। शिव बाबा की ज्ञान और पवित्रता की किरणों को अपने भीतर समाना है। यह शक्तिशाली अभ्यास ही वो अग्नि है जो सारे पापों को भस्म कर आत्मा को संपूर्ण कंचन बना देगी। परमधाम लौटने की इस अंतिम घड़ी में क्या कोई भी सूक्ष्म धागा इस पुरानी दुनिया से बंधा तो नहीं रह गया है? यह आत्मनिरीक्षण बहुत जरूरी है। मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। दिल भराया बाबा। इसी प्यार की शक्ति से अब चलते हैं धारणा की ओर। बाबा ने आज हमें बहुत गहरी विधि सिखाई है। बाबा की श्रीमत में धारणा के लिए जो मुख्य सार है ना, वो वास्तव में हमारी पूरी दिनचर्या और सोचने के तरीके को जड़ से पलटने की ताकत रखता है। जी। पहली बात जो आज बाबा ने कही वो है योग अग्नि से विकर्मों की खाद को भस्म कर पावन बनना है। अब वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वापस घर जाने के लिए संपूर्ण सतोप्रधान बनना है। और दूसरी बात, इस कल्याणकारी युग में बाप समान दुखहर्ता सुखकर्ता बनना है। ये शब्द सुनने में बहुत गहरे और आध्यात्मिक लगते हैं। मतलब विकर्मों की खाद और संपूर्ण सतो प्रधान।
अगर इसे बहुत ही व्यावहारिक और सरल भाषा में हम डिकोड करें तो ये सतोप्रधान अवस्था आखिर है क्या, और ये खाद क्या चीज है जो हमारे अंदर इतनी गहराई तक जमा हो गई है। जी देखिए, इसे एक बहुत ही सीधे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक 24 कैरेट सोने का आभूषण है। वो बिल्कुल शुद्ध है, अपनी पूरी चमक में है। वो उसकी असली यानी सतोप्रधान अवस्था है। लेकिन समय के साथ आभूषण को कठोर बनाने के लिए उसे बार बार पिघलाया गया, उसमें तांबा मिलाया गया, लोहे की मिलावट की गई। तो जन्म जन्मांतर की इस दुनिया की यात्रा में हमारी आत्मा रूपी सोने में काम, क्रोध, लोभ, मोह या अहंकार की जो मिलावट हो गई है, वही विकर्मों की खाद है। मतलब जो मूल स्वरूप था वो बदल गया एकदम। ऑफिस में काम करते हुए जो हम छोटी छोटी बातों पर झल्ला जाते हैं ना, या घर में किसी के कुछ कहने पर जो एकदम से ईगो हर्ट हो जाता है, पुरानी बातें याद करके जो हम कुढ़ते रहते हैं, वो सब इसी खाद का ही असर है। हमारी जो असली चमक है वो इसी खाद के नीचे छिप गई है। इसका मतलब जो हमारी असली और शुद्ध अवस्था थी वो कहीं खो गई है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। मतलब जब हम किसी सुनार को देखते हैं कि वो सोने से मिलावट कैसे निकालता है, तो वो उसे भयंकर तेज आग में तपाता है। सही बात है। तो क्या बाबा भी हमें किसी ऐसी ही तपस्या की बात कर रहे हैं? मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में जब चारों तरफ डेडलाइंस का प्रेशर हो, ईएमआई की टेंशन हो, घर के काम हो, तो ये योग अग्नि प्रैक्टिकली कैसे चलाई जाए? यहाँ योग अग्नि का मतलब किसी गुफा में जाकर धूनी रमाने से बिल्कुल नहीं है। योग अग्नि एक निरंतर और बहुत ही शांत स्मृति है। मतलब सोचिए, जब ऑफिस में चारों तरफ अफरा तफरी मची हो, बॉस किसी बात पर बेवजह नाराज हो रहा हो, जो कि अक्सर होता है। बिल्कुल, तो उस एक पल में हमारी पुरानी आदत क्या होती है? हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं, या अंदर ही अंदर बहुत कड़वाहट पाल लेते हैं। इससे तो वो जो खाद है वो और बढ़ जाती है। खाद जलने के बजाय और जम जाती है। एकदम सही। लेकिन योग अग्नि का प्रयोग करना मतलब वो शोर शराबे के बीच मन ही मन 1 सेकंड के लिए सब कुछ रोक देना, एक पॉज लेना, ये स्मृति लाना कि मैं एक शांत स्वरूप, शुद्ध आत्मा हूँ और शिव बाबा की पवित्र किरणें सीधे मुझ पर पड़ रही हैं। क्या बात है। ये छोटी सी लेकिन बेहद शक्तिशाली स्मृति उस क्रोध या तनाव के बीच को वहीं जलाकर राख कर देती है। ये जो पॉज लेने की बात है ना, यही सबसे बड़ी कला है। और बाबा ने जो कहा है कि अब वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वापस घर जाने के लिए संपूर्ण सतोप्रधान बनना है। तो यहाँ वानप्रस्थ को उम्र से नहीं जोड़ा गया है। बिल्कुल, है ना? क्योंकि दुनिया में तो वानप्रस्थ का मतलब रिटायरमेंट या 60 साल की उम्र से ही लिया जाता है। जी नहीं। यहाँ वानप्रस्थ का अर्थ शारीरिक उम्र से बिल्कुल नहीं है। वानप्रस्थ यानी वाणी से परे प्रस्थान करना। यह एक बहुत ही शुद्ध मानसिक अवस्था है, घर जाने की तैयारी। जब हम किसी लंबी यात्रा से अपने असली घर वापस लौट रहे होते हैं, तो क्या हम होटल का सारा कूड़ा कचरा, पुरानी रसीदें या इस्तेमाल हो चुकी चीजें अपने सूटकेस में भरते हैं? बिल्कुल नहीं। हम तो सिर्फ वही ले जाते हैं जो जरूरी है, जो मूल्यवान है और जो शुद्ध है। बाकी सब वहीं डस्टबिन में डाल देते हैं ताकि सूटकेस हल्का रहे और सफर आसान हो। बस यही संपूर्ण सतोप्रधान बनने का अर्थ है। अब परमधाम वापस जाने का समय हो गया है। इसलिए आत्मा को अपने सारे पुराने हिसाब किताब, जैसे किसी रिश्तेदार ने 10 साल पहले क्या ताना मारा था, हाँ, जो हम पकड़ के बैठे रहते हैं, इसी दुनिया में खत्म करनी होंगी। उन भारी सूटकेसों को लेकर हम ऊपर की तरफ उड़ नहीं सकते। योग अग्नि उसी सूटकेस को हल्का करने का प्रैक्टिकल तरीका है। सूटकेस को हल्का करना बहुत सुंदर बात है। और जब सूटकेस हल्का होगा, अंदर की सफाई होगी, तभी हम दूसरी मुख्य धारणा पर काम कर पाएंगे, जो कि है इस कल्याणकारी युग में बाप समान दुख हरता सुख करता बनना। जी, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली सोचें, जब सामने वाला आप पर चिल्ला रहा हो या घर में कोई बहुत बड़ी बहस चल रही हो, परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हों, तो उस समय दुख हरता बनना कैसे संभव है? उस एक पल में तो खुद को पीड़ित या विक्टिम महसूस करना सबसे आसान होता है। हम आम इंसान हैं, ट्रांसफॉर्मर थोड़ी हैं। यही तो बाबा की श्रीमत का जादू है कि हमें अभी से देवता यानी देने वाला बनना है। दुनिया में ज्यादातर लोग या तो दुख देने वाले होते हैं या दुख लेने वाले होते हैं। लेकिन बाप समान बनने का अर्थ है सच में एक ट्रांसफॉर्मर बन जाना। ट्रांसफॉर्मर बन जाना मतलब जब घर में बहस हो रही हो, तो दुख हरता बनने का मतलब ये नहीं कि हम भी उस बहस में कूद पड़ें
या खुद को कमरे में बंद करके रोने लगें। वहां शांत रहकर अपनी सकारात्मक ऊर्जा और शांति के वाइब्रेशन से उस माहौल की कड़वाहट को सोख लेना है। ये सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है, लेकिन जब कोई साथी कर्मचारी लगातार ताने मार रहा हो, जानबूझकर परेशान कर रहा हो, तो उसकी कड़वाहट को कैसे सोखें? उसमें तो हमारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी ना। उसकी कड़वाहट को तब सोखा जा सकता है जब हम उसके गुस्से के पीछे छिपे हुए दर्द को समझ लें। जो इंसान अंदर से खाली और दुखी होता है ना, वही दूसरों को दुख देता है। ये बहुत गहरी बात है। जो खाली है वही दुखी करेगा। बिल्कुल। अगर हम दुख हरता सुख करता की स्मृति में पक्के हैं, तो हमारी सिर्फ उपस्थिति ही उनके लिए एक ठंडी हवा के झोंके जैसी होनी चाहिए। जब हम लगातार शिव बाबा से शांति और सुख ले रहे हैं, तो हम एक फुल चार्ज्ड बैटरी की तरह हो जाते हैं। हमारा काम उस ऊर्जा को ब्लॉक करना नहीं है, बल्कि उसे उन लोगों तक पहुंचाना है जो पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुके हैं। और दूसरों तक इस सुख पहुंचाने के लिए, जैसा कि हमने पहले कहा, खुद का हल्का होना बहुत जरूरी है। भारी मन से कोई दूसरों को सुख नहीं दे सकता। और यहीं पर आज का वो शक्तिशाली वरदान काम आता है। सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भव। ये सिर्फ वरदान नहीं, ये बाबा की दी हुई जिम्मेदारी है। बिल्कुल। जो बच्चे निरंतर याद में रहते हैं, वे सदा साथ का अनुभव करते हैं। उनके सामने कोई भी समस्या आएगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे, घबराएंगे नहीं। ये कंबाइंड स्वरूप की स्मृति कोई भी मुश्किल कार्य को सहज बना देती है। तो अपना बोझ बाप के ऊपर रख, स्वयं डबल लाइट हो जाओ, तो फरिश्ते समान दिन रात खुशी में मन से डांस करते रहेंगे। इस वरदान का जो रूपक है ना, वो बहुत ही शक्तिशाली है। कंबाइंड स्वरूप। इसका सीधा सा मतलब है कि मैं अकेला नहीं हूं। हम जिंदगी की जंग अकेले लड़ लड़कर बहुत थक चुके हैं। सही कहा। मान लीजिए ऑफिस का कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ गया है, या अचानक कोई बहुत बड़ा आर्थिक संकट, फाइनेंशियल क्राइसिस सामने आ खड़ा हुआ है। ऐसा काम जो बिल्कुल अटका हुआ है, जिसे देखकर लगता है कि ये तो असंभव है, ये तो मुझसे होगा ही नहीं। वहां पर उस परिस्थिति में इस कंबाइंड स्वरूप का अभ्यास प्रैक्टिकली कैसे किया जाए? वहां बस ये महसूस करना है कि जैसे हम किसी दोपहिया वाहन पर पीछे बैठे हैं और उसे चलाने वाले स्वयं सर्वशक्तिवान शिव बाबा हैं। हम सिर्फ पीछे बैठे हैं। हाँ, जब वो अटका हुआ प्रोजेक्ट या वो आर्थिक संकट सामने आए, तो ये विजुलाइज करना है कि मैं अकेला इस कुर्सी पर बैठकर समाधान नहीं निकाल रहा हूँ। मेरे साथ वो महान सत्ता काम कर रही है। जब ये स्मृति पक्की हो जाती है कि करण करावनहार कोई और है, मेरी जिम्मेदारी सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बनने की है, तो सारा तनाव एक पल में छूमंतर हो जाता है। यही डबल लाइट होने की विधि है। डबल लाइट का मतलब बहुत ही सुंदर और गहरा है। पहला, आत्मा ज्योति बिंदु यानी लाइट या प्रकाश है, और दूसरा हल्कापन यानी वजन से मुक्त, लाइट वेट। जी। जब कोई बड़ी समस्या आती है, चाहे वो स्वास्थ्य की हो या रिश्तों की बहुत बड़ी उलझन हो, तो हमारा मन भारी हो जाता है। हम उस बोझ को अपने सिर पर उठा लेते हैं और सोचते हैं कि हमें ही सब कुछ ठीक करना है। बाप दादा कहते हैं कि ये बोझ खुद मत उठाओ, ये बोझ मेरे ऊपर रख दो। इस पर एक बहुत ही साधारण लेकिन सटीक उदाहरण हमेशा याद आता है। जैसे कोई व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहा हो और अपना भारी सामान, अपना सूटकेस अपने सिर पर ही रख के बैठा हो। हाँ, जो कि कितनी हास्यास्पद बात है। ट्रेन तो वैसे भी उसे और उसके सामान को मंजिल तक ले ही जा रही है। समझदारी इसी में है कि अपना बोझ ट्रेन के फर्श पर रख दो और आराम से बैठो। शिव बाबा वही ट्रेन है। ये पूरा ड्रामा उनके हाथ में है। हमें अपना सारा बोझ, सारी चिंताएं उन पर सौंप देनी है। और जब वो सिर का बोझ उतर जाता है, तो मन सच में एक फरिश्ते की तरह खुशी में डांस करने लगता है। फरिश्ता यानी जिसका इस पुरानी दुनिया से, पुरानी बातों से कोई रिश्ता ही ना हो, जो जमीन से थोड़ा ऊपर उड़ता हो। एकदम सही। जब हम घर की किसी बड़ी समस्या में घिरे होते हैं, तो हम बिल्कुल जमीन से जुड़ जाते हैं, भारी हो जाते हैं, उलझ जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम ये संकल्प करते हैं कि बाबा, ये समस्या मेरी नहीं, आपकी है, मैं तो बस आपके साथ कंबाइंड हूं, वैसे ही हम हल्के हो जाते हैं। हमारा मन उस मुश्किल परिस्थिति में भी शांत और खुश रहता है। और मन का ये डांस तभी निरंतर संभव है जब हम आज के स्लोगन को अपने जीवन का एक अटूट हिस्सा बना लें। आज का स्लोगन है, किसी भी कारण का निवारण कर, संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मणि है। कारण और निवारण। अगर हम ईमानदारी से देखें तो हम दिन भर में कितने सारे बहाने बनाते हैं ना।
आज बारिश हो रही थी इसलिए मेरा मूड खराब हो गया। बॉस ने गुड मॉर्निंग का जवाब नहीं दिया तो मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया। घर का माहौल ऐसा है इसलिए मेरी स्थिति बिगड़ गई। ये बहुत आम बात है। ऐसा लगता है जैसे हमने अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों की जेब में रखकर छोड़ दिया है। हम हर समस्या का कोई ना कोई कारण ढूंढकर खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। ये तो पूरी तरह से एक विक्टिम मेंटालिटी है। और ये विक्टिम मेंटालिटी हमारी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को सोख लेती है। बाबा कहते हैं कि हमें कारण बताने वाला नहीं, निवारण यानी समाधान निकालने वाला बनना है। जी। जो निवारण ढूंढता है सिर्फ वही संतुष्ट मणि बन सकता है। मणि यानी रत्न, जो कितनी भी धूल या गंदगी में गिर जाए लेकिन अपनी आंतरिक चमक नहीं छोड़ता। वो बाहरी परिस्थितियों का मोहताज नहीं होता और अपने वाइब्रेशन से दूसरों को भी संतुष्ट करती है। जब हम कारण देना बंद कर देते हैं तो हमारा पूरा फोकस समाधान ढूंढने में लग जाता है। और ये समाधान ढूंढने की शक्ति, ये जो मानसिक स्पष्टता है, क्लैरिटी है, ये कहाँ से आती है? इसके लिए बाबा ने आज के अव्यक्त इशारों में बहुत ही गहरी बात कही है। बाबा कहते हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। श्रीमत प्रमाण हर कदम हो तो सदा निश्चिंत रहेंगे, और निश्चिंत है तो सदा यथार्थ निर्णय देंगे। जब निर्णय यथार्थ होगा तो विजयी होंगे। त्रिकालदर्शी आत्मा सदा ही निश्चिंत रहती है क्योंकि उसे निश्चय है कि हमारी विजय हुई ही पड़ी है। आज की दुनिया में निश्चिंत होना, केयर फ्री होना एक लग्जरी की तरह लगता है। हर इंसान किसी न किसी डर में जी रहा है। कल क्या होगा, एआई जॉब तो नहीं ले जाएगा, बिजनेस चलेगा या नहीं, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। डर तो हर जगह है। लेकिन इन अव्यक्त इशारों से एक बात बिल्कुल साफ है। निश्चिंत होने का सीधा कनेक्शन सटीक और यथार्थ निर्णय लेने से है, एक्यूरेट जजमेंट से। जब अंदर डर होता है तो हम हमेशा गलत फैसले लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डर और घबराहट के समय हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। हम सिर्फ अपने बचाव के बारे में सोचते हैं, बड़े नजरिए से चीजों को नहीं देख पाते। लेकिन अगर हम त्रिकालदर्शी आत्मा की स्थिति में स्थित हो जाएं, तो नजरिया ही बदल जाता है। त्रिकालदर्शी का अर्थ है जो आत्मा वर्तमान के साथ साथ अतीत और भविष्य को भी जानती है। लेकिन हम भविष्य कैसे जान सकते हैं? भविष्य तो अनिश्चित है। भविष्य की एक एक छोटी घटना जानने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये अटूट निश्चय होना चाहिए कि आदि, मध्य और अंत सब कल्याणकारी है। सब कल्याणकारी है जी। जो हो रहा है वो भी अच्छा है और जो होगा वो और भी अच्छा होगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी भूल भुलैया किसी मेज के अंदर फंसा है तो वो परेशान होता है कि बाहर कैसे निकले। वो हर दीवार से टकराता है, घबराता है। लेकिन जो व्यक्ति ऊपर छत से उस भूल भुलैया को देख रहा है, उसे रास्ता एकदम साफ दिखाई देता है। बाबा की श्रीमत हमें वही ऊपर का नजरिया देती है। यानी जब हमें ये पक्का पता है कि नाटक के अंत में जीत हमारी ही होनी है, तो बीच के डरावने सीन्स देखकर घबराहट नहीं होती, बल्कि मजा आता है। बिल्कुल। और जब हम उस रिलैक्स स्टेट में कोई फैसला लेते हैं, चाहे वो नई जॉब चुनने का हो या परिवार का कोई बड़ा निर्णय हो, तो वह हमेशा यथार्थ होता है, क्योंकि उसमें हमारी घबराई हुई बुद्धि नहीं, बल्कि शिव बाबा की स्पष्ट ऊर्जा शामिल होती है। तो ध्यान में जाने से पहले एक बात पर गहराई से गौर करें। अगर हम सच में सर्वशक्तिवान शिव बाबा के साथ कंबाइंड हैं, तो क्या हम कभी भी फेल हो सकते हैं? असंभव है। या क्या हमारी हर सोची हुई विफलता भी वास्तव में एक छिपी हुई जीत, एक बहुत बड़ा पाठ है जो हमें आगे ले जाने के लिए ही आया है? इस पर आज दिन भर विचार जरूर कीजिएगा। तो आज बाबा ने हमें ज्ञानी तू आत्मा बनने और घर जाने की तैयारी करने की स्मृति दिलाई, और अंत में कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा डबल लाइट भव का वरदान देकर शक्तिशाली बनाया। बिल्कुल। तो चलिए कुछ पल के लिए इस शांत अवस्था का अनुभव करते हैं। अब कुछ पल के लिए सब कुछ भूलकर अपने अंतर मन की गहराइयों में चलते हैं। अपना पूरा ध्यान मस्तक के बीच भ्रुकुटी पर ले आएं। मैं एक चमकता हुआ सितारा हूं। परम धाम से शिव बाबा की किरणें सीधी मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। ये किरणें बहुत शीतल हैं, शांति से भरी हुई हैं। मेरे अंदर की सारी थकावट, सारा तनाव इन किरणों की योग अग्नि में भस्म हो रहा है। मैं बिल्कुल सतो प्रधान, शुद्ध महसूस कर रहा हूं। शिव बाबा मेरे साथ हैं। मैं और बाबा कंबाइंड हैं। मैंने अपना सारा बोझ बाबा को दे दिया है। मैं एक डबल लाइट फरिश्ता हूं, बिल्कुल हल्का। सुख और शांति की ये किरणें मुझसे निकलकर पूरे विश्व में फैल रही हैं।
मैं बाप समान दुख हरता सुख करता हूँ। कितनी गहरी शांति है। आइए बाबा के सामने संकल्प लें। मैं सदा बाबा के साथ कंबाइन रहने वाली डबल लाइट फरिश्ता हूँ। कमेंट में लिखें डबल लाइट। ओम शांति। ओम शांति। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। बाबा की बोलों से सच्ची राहत मिलती है, मुरली की एक तार पे दिल की कली खिलती है। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार